Hello students, today I am going to explain you rest chapter. Now let's start. People who work for our country. हमारे देश के लिए काम करने वाले लोग. आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे. Soldiers. Our country has many neighboring countries. With some of these countries, we share the boundaries or border of our country. Our country is also surrounded by seas and ocean. Soldiers or armed forces, who are also called officers, protect us from any danger that may come through land, water or air. हमारे देश में कई पड़ोसी देश हैं. इनमें से कुछ देशों के साथ हम अपने देश की सीमा या सीमा साझा करते हैं. Now look at this picture. हमारा देश भी समुद्र और महासागरों से घिरा हुआ है. सैनिक या सशस्त्र बल, जिन्हें अधिकारी भी कहा जाता है, हमें किसी भी खतरे से बचाते हैं जो कोई भूमि, जल या वायु के माध्यम से आते हैं. Now, Air Force officers protect us from dangers that may come through air. They are a part of our Indian Air Force. They fly fighters, एरोप्लेन्स. वायुसेना के अधिकारी हमें उन खतरों से बचाते हैं जो वायु के माध्यम से आ सकते हैं. वे हमारी भारतीय वायुसेना का एक हिस्सा हैं. वे लड़ाकू हवाई जहाज उड़ाते हैं. आर्मी ऑफिसर, सेना के अधिकारी. आर्मी ऑफिसर्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम अटैक्स ऑन लैंड. दे आर अ पार्ट ऑफ आवर इंडियन आर्मी. They fight with guns and other arms. सेना के अधिकारी जमीन पर हमलों से हमारी रक्षा करते हैं. वे हमारी भारतीय सेना का एक हिस्सा हैं. वे बंदूक और अन्य हथियारों से लड़ते हैं. नेवल ऑफिसर, नौ सेना अधिकारी. नेवल ऑफिसर्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डेंजर्स थ्रू सीज और ओशियंस. They are a part of our Indian Naval Force. They stay on ships that have many fighters, guns और arms. नौ सेना अधिकारी समुद्र और महासागरों के माध्यम से हमें खतरों से बचाते हैं. वे हमारे भारतीय नौ सैनिक बल का एक हिस्सा हैं. वे उन जहाज़ों पर रहते हैं जिनमें कई लड़ाकू बंदूकें और हथियार हैं. बाय बाय.